हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा हम इस वीडियो में देख रहे हैं जैसे बंदरा जादव की जो न्यू बुक थी उसका विकास का जो चैप्टर था ना, उससे संबंधित 6 मॉडल पेपर तो ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं। बाकी बच रहे हैं अधिगम के। तो अधिगम का एक वीडियो ये मिल रहा है। बाकी जो अधिगम के बाकी जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है, ये टोटल तो 5 है। 5 में से हम पहला ये कर रहे हैं, बाकी 4 है। मैं कह सकता हूँ जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। या हो सकता है जो बाकी यूनिट से बची है ना, उनके मॉडल पेपर है, मैं उन्हें एक साथ ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आपको अलग से मिलेगा, बाकी सभी एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। मैं जानकारी के लिए एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा इसमें क्या है कि मैंने ये टेलीग्राम पे डाल रखी है पीडीएफ। अगर आपने खुद से कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं कर रखी है तो देखिएगा ये सेकंड यूनिट लगती है अधिगम की। ठीक है, और अधिगम में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, एक नहीं है। देखिएगा कितने सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी 20 चैप्टर इसमें इंक्लूड है अधिगम में, तब जाके अधिगम चैप्टर है कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित आपको मॉडल पेपर दे रखे हैं ये 5। तो ये सभी है ना, चाहे वो अधिगम से संबंधित, चाहे कोई मनोवैज्ञानिक रहा हो, या किसी ने कौन सा सिद्धांत दिया या थ्योरी दी है या क्या बताया है, तो उनसे संबंधित जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं ना, इसी में इंक्लूड है वो। आप देखेंगे बहुत सारी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जिसमें से हम पहला मॉडल पेपर कर रहे हैं, इसमें जो 5 दे रखे हैं ना, जिसमें से पहला कर रहे हैं, जो आप देखेंगे डायरेक्टली आप 39 नंबर पेज यानी 39 पे आएंगे तो पहला ही मॉडल पेपर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है ना, कह सकते हैं आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं बार बार। तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किए हैं अधिगम से संबंधित, वही देख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है, यानी जो पनिशमेंट होती है वो किस प्रकार का रेनफोर्समेंट होता है, तो वो ऋणात्मक पुनर्बलन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 2 का मतलब वह। ठीक है, सेकंड देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना ये किस प्रकार के पुनर्बलन में आएगा। तो इसे बोलते हैं, पहली बात तो ये पॉजिटिव बात है, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, तो ये सकारात्मक तो हो गया। ठीक है, बाकी शाब्दिक पुनर्बलन और इंक्लूड कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन कोई था नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन है, बांडुरा के अनुसार अधिगम आधारित होता है। तो बांडुरा तो कहते हैं या तो अनुकरण के द्वारा सीखे, देखो इनके पर्यायवाची बहुत दिए जाते हैं, जैसे अनुकरण के द्वारा सीखना, या परीक्षण के द्वारा सीखना, या यहाँ पे अवलोकन के द्वारा सीखना। तो ये शब्द याद रखना है। ठीक है, बाकी मॉडलिंग के थ्रू सीखना, तो ये शब्द ऐसे दिए जाते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। हालांकि बहुत सिंपल ही सिद्धांत है इनका, सामाजिक अधिगम या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, उसी आधार पर हम आंसर लगाते हैं। ठीक है, अनुकरण की बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं, अवलोकन की और मॉडलिंग, ये इनकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, उन्हीं में आते हैं ये पर्यायवाची शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर कि निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप देखेंगे 2018 और 18 के बाद जो 21 में परीक्षा हुई है और 22 में भी हुई है पात्रता, उनमें सब में पूछा है। थोड़ा के जो मुख्य नियम इनमें शामिल नहीं है, ये पूछा था। ठीक है, तो देखिए तत्परता का आता है, अभ्यास का आता है, प्रभाव का आता है। जो नहीं आता है वो है बहु अनुक्रिया। हालांकि ये थोड़ा के कोड नियम में आता है, यानी मुख्य नियम तो 3 हो गए थे ये, और कोड नियम 5 थे, तो उनमें आता है एक बहु अनुक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था स्किनर ने, और इसे बोलता है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। और ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बना है कि थोर्नडाइक की प्रभाव के नियम पर आधारित थी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, जो स्किनर की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कॉलर ने निम्न में से किससे संबंधित है। तो कॉलर की जब भी बात होगी ना, ये गेस्टल्टवादी है, और ये अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो ये अधिगम का सिद्धांत है। देखो थ्योरी तो गेस्टल्टवादी है, यानी संज्ञानात्मक की बात करते हैं, समग्राकृति की बात करते हैं, या पूर्णाकार की बात करते हैं, लेकिन ये थ्योरी आती है अधिगम के सिद्धांत में। जैसे ये हो गया, पावलर हो गया, स्किनर हो गया, गुथरी हो गया, टॉलमैन हो गया, ये सभी अधिगम के सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, और बात करें जैसे कि विकासात्मक सिद्धांत है, ये तो आपके जीन प्याजे से संबंधित है। बाकी देखिए अभिप्रेरणा की बात करें, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लेंगे। उस व्यक्तित्व की बात करें, इसमें तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं। देखिएगा मैं नाम बता दूं, पहली शुरुआत होती है हिप्पोक्रेटस है। फिर भारत के अनुसार भी व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए गए हैं। फिर उसके बाद है आपके क्रेचमर हो गए, सेल्डन हो गए, और स्प्रेंजर हो गए, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया। तो इनका नाम नहीं लेंगे, इनकी दोनों के नाम ले सकते हैं कि विकासात्मक सिद्धांत की बात करते हैं आपके जीन प्याजे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रयास एवं भूल, यानी ट्रायल एवं एरर थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रायल एवं एरर। तो ये आपकी कहाँ है, आपकी थोर्नडाइक की रही। ठीक है, इसी से संबंधित है। प्रभाव के नियम भी आते, सॉरी जो मुख्य नियम और कोड नियम, और ये ट्रायल एवं एरर ऐसा थ्योरी, और जैसे उद्दीपक
अनुक्रिया बोलते हैं, और संबंधवाद, ये सभी शब्द है ना कहीं इन्हीं से संबंधित हैं। जैसे आपके थोड़ा के इसके जैसे मुख्य नियम है ना, यानी जैसे मुख्य नियम है, गॉड नियम है, ऐसा थ्योरी है, संबंधवाद है, और इस सिद्धांत के उपनाम जैसे प्रयास एवं त्रुटि बोल देते हैं, और भी अन्य नाम होते हैं। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ही मालूम चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, ये थोड़ा से संबंधित है। उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलेट, अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स, इसे कह देते हैं ऐसा थ्योरी, ये थोड़ा से संबंधित है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, बीएफ स्किनर से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, तो ये स्किनर से सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है, वो पावलर से संबंधित है, इसमें पेवलर लिखा है लेकिन पावलर ही बोलते हैं। इसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में, तो ये पावलर से ही यानी कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ये बात सही है। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत है ना, ये सीखने का समग्र सिद्धांत है, ये क्लार्क हल से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे समग्र की बात, ऊनाकार, गेस्टोल्डवादी, ये सभी कोलर कॉपा, मैक्स वर्थिवर के नाम आएंगे इसमें। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हुआ है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सिंपल था, गेस्टोल्डवादी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलर ने प्रयोग किए थे, पावलर ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, और उसके पर भी उसकी पैरोट ग्लैंड्स होती है जिसे पाचन ग्रंथि बोलते हैं, उस पर प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तत्परता का नियम किसने दिया था, वो ये थॉर्नडाइक है। तत्परता का नियम ये होता है, रेडीनेस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसका मतलब होता है अगर आपको रुचि है तो किसी काम को करेंगे, नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है यानी अरुचि है तो उस काम को नहीं करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आता है, घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन पानी के लिए पीने के लिए उसे बात नहीं किया जा सकता, ये एग्जाम्पल तत्परता का ही होता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहेंगे, इस प्रकार के सामाजिक अधिगम कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये बांडुरा से ही संबंधित है। अभी मैंने कुछ उपनाम बताए थे जैसे कि मॉडल्स, अनुकरण, अवलोकन, प्रेक्षण, ये क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा का है, उनमें शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी सब समाज में रहते हैं तो बच्चा है दूसरों को देख कर ही सीखता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सिद्धांत है, तो ओवरऑल आपकी बांडुरा से संबंधित बातें हो रही थी। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे प्रमुख को दिखाई गई हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निकालने के लिए या निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये कार्य आधारित हो सकता है। इसमें भी जैसे बेबोडोल हो गया, जोकर हो गए, इन पर सभी पे प्रयोग किए थे, अलग अलग टाइप से किए थे, हिंसात्मक और अच्छे व्यवहार पर भी किए थे। तो बच्चे कैसे सीखते हैं उस प्रकार ये आपके अल्बर्ट बांडुरा ने ही प्रयोग किए थे। हालांकि इनका नाम तो बांडुरा है लेकिन अल्बर्ट इसके बेटे का नाम था, इसी पर प्रयोग किए थे। तो बहुत सारी कहानियाँ इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो ओवरऑल ये बात हो रही है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, उसी में ये चीज़ें थ्योरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो हम कहीं बच्चे सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी वही मॉडलिंग एक मुख्य भूमिका रहती है। देखिएगा कितने सारे पर्यायवाची शब्द हो गए कि इस सिद्धांत को पूछने के तरीके, जैसे अवलोकन, अनुकरण और परीक्षण। अब मॉडलिंग को ये देख लीजिए हिंदी में क्या करा, प्रतिरूपण। यानी टोटल बात ये है कि थोड़े बहुत शब्द इंग्लिश के भी आने चाहिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। देखिएगा मैं बताऊंगा कैसे कन्फ्यूजन होता है, आगे चलिएगा। ये इसका राइट आंसर तो 2 नंबर हो गया, यानी 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा कि बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इन्होंने बताया था कि बच्चे 4 स्टेपों को तरह सीख सकते हैं, उनके नाम थे जैसे 1 नंबर पर अटेंशन था, हिंदी में कहते हैं इसे क्या कहते हैं, अटेंशन को मतलब ध्यान केंद्रित करना या अवधान करना। ठीक है, सेकंड था रिटेंशन, और तीसरा था रिप्रोडक्शन, चौथा था आपका मोटिवेशन। ऐसे ही स्टेप थे ना। अब देखिएगा इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट, ये तो इंग्लिश हो गई, अगर इनकी हिंदी में ट्रांसफर करेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब बताइए प्रतिधारण को देखिएगा, अटेंशन माने तो होता है ध्यान केंद्रित करना, लेकिन रिटेंशन का मतलब होता है प्रतिधारण करना। तो वैसे रिटेंशन का मतलब पुनः ध्यान केंद्रित करना, ये भी हो सकता है। तो पर्यायवाची कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द डाले जाते हैं जो आप कन्फ्यूजन हो जाए। तो इस वजह से इंग्लिश की भी टर्म आपको मालूम होनी चाहिए जिससे आसानी से क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचा जा सके। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। बाकी इससे स्वचिंतन, पुनरावृत्ति, सार का दोहराना, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम तो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पर। नेक्स्ट देखिएगा सीखने का क्लासिकल कंडीशन वही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, किससे संबंधित है, पावलर से। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है। यानी ओवरऑल ये है जो भी बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था तो उसके जो अवलोकन पर आधारित जो भी चीज़ें थी ना यानी थ्योरी में या सिद्धांत में, तो उनसे संबंधित कौन सा नहीं है, ओवरऑल ये बताना है। अगर आप ध्यान से सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो 4 नंबर सही हो जाएगा। स्कूल की घंटी बजने पर बजते बंद कर लेना, ये पावलर का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना उससे संबंधित है। जैसे घंटी की आवाज़ से कुत्ते का लार निकल जाना, तो वो
इसी से संबंधित थ्योरी है ये। बाकी जैसे कि विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन का मतलब चीड़ फाड़ बोल सकते हैं करना सीखना, ये बात ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। क्रिकेट का उत्साह, ये भी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, और ये यानी ऐसे होता है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी या पसंदगी वो अलग चीज़ होती है, वो एटीट्यूड में आती है। हालांकि वो नज़रिए हम क्या बोलते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या परीक्षण करते हैं या अनुकरण करते हैं, वो समाज के अंदर की जो चीज़ें हो रही ना वो नहीं तो करते हैं। तो ये तो तीनों संबंधित थी किसे, बांडुरा से, लेकिन संबंधित नहीं थी। ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप कैसे भी समझ लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट में। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये पावलर की शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की थ्योरी है ना, उससे संबंधित है। जैसे कुत्ता है, घंटी की आवाज़ सुनते ही लार निकाल देता था, कुछ इस प्रकार का ही सेंस निकालना पड़ेगा। अदरवाइज से आप प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें आप ये कहोगे ये बांडुरा के डायरेक्टली तो संबंधित नहीं है। देखिए पहली तो ऑब्जर्वेशन से संबंधित थी। क्रिकेट का उत्साह का मतलब वही ऑब्जर्वेशन कर रहेगा, तो जैसा उत्साह सीखेगा तो उसी प्रकार की अनुक्रिया करेगा वो उस हिसाब से, ठीक है। बाकी सामाजिक अध्ययन के प्रति पसंदगी नापसंदगी जैसे ही समाज में हम करते हैं उसी हिसाब से हम भी सीखते हैं उसी चीज़ को, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो गया था। बाकी जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो उपयोग कर रहा है, तो देखिएगा ये सफलता असफलता है, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आती है, जिस मुख्य नियम में एक आता है प्रभाव का नियम, ठीक है, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। इसमें 2 उपनियम चलते हैं, संतुष्टि का असंतुष्टि का। अगर आपको संतुष्टि हो गई है तो निश्चित तौर से आप सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसा ही हम सेंस निकालेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली तो ऐसे कोई चीज़ दे नहीं रखी है कि इसका मतलब ये है, पर ये प्रभाव के नियम में ये कहा जाता है अगर आप चीज़ को संतुष्टि होती है तो निश्चित तौर से आप उसे सफलता प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को बार बार करेंगे या उन अनुक्रिया को दोहराएंगे। अगर असफलता मिलेगी तो निश्चित तौर से आप निराश भी होंगे, उस अनुक्रिया को नहीं दोहराएंगे। इस प्रकार का हम सेंस पढ़ते हैं, तो उस आधार पर कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। सफलता का एहसास होता है वो प्रभाव के नियम में ही होता है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब में एक बार आप किसी भर्ती में लगते हैं तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन अन्य भर्तियों में भी हो जाता है, जैसे कि टीचर के अलावा एसआई हो गई, पुलिस हो गई या अन्य कोई भर्ती, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो निश्चित तौर से ये आपके इसी में रूल में आता है कि प्रभाव के नियम में जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, तो संतुष्टि के आधार पर ही आप अन्य सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, यानी एक सफलता के बाद अन्य सफलताएं, ऐसे भी क्वेश्चन पर पूछा जाता है, तो वो इसी में आता है प्रभाव के नियम में। ओवरऑल ये कहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सीखने का वो सिद्धांत जो केवल एक अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने का कौन सा सिद्धांत है। जब भी अवलोकित की बात होगी तो निश्चित तौर से संज्ञानात्मक सिद्धांत में चली जाएगी। देखिएगा आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्यों नहीं होना है। जो अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ना, इसे आप देखेंगे कई जगह पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, तो निश्चित तौर से वो संज्ञानात्मक में ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कह सकते हैं अ है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। देखिएगा सीखने के लिए तैयार है तो वो ये रेडीनेस, तत्परता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आता है तत्परता का नियम, ठीक है, रेडीनेस, तो उसी की बात हो रही है ओवरऑल, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं, शानदार क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। बाकी जो और मॉडल पेपर बच रहे हैं ना, मैं जल्दी अपलोड कर दूँ।